नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 4A, जो आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कराना है मुझे। इसमें आपके तीनों क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में आपके चार पार्ट बुक में दिए गए हैं। उन 4 में से मैं कोई से भी आपको 2-2 पार्ट कराऊंगा और बाकी के जो 2-2 पार्ट होंगे वो वीडियो देखने के बाद एज ए प्रैक्टिस बेस आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपके आंसर्स आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराकर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करा दूँगा। जितने बच्चे आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आपकी अपकमिंग वीडियोज़ हैं, आपकी क्लास से रिलेटेड हैं या जो आपके छोटे या फिर बड़े ब्रदर सिस्टर हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप आसानी से देख सकें और अपनी मैथ्स की जो स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको इवैल्यूएट हो, फाइंड हो, वैल्यूएशन हो, वैल्यू हो, सॉल्व हो, इन सब का मतलब एक ही होता है कि आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपसे दे रखा है 8 की पावर 3। इसे कुछ बच्चे 8 की पावर 3 भी बोलते हैं और कुछ 8 क्यूब भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस एक छोटा सा फ़र्क है, वो समझ लेते हैं उसे होता क्या है। जैसे यहाँ पर आपको कोई नंबर दिया जाता है, जैसे मैं कह देता हूँ 12 दे रखा है। अगर 12 की पावर 1 होती है, हाल तो 12 की पावर 1 आपको कभी भी शो नहीं कराता, तो मैं 1 हटा ही देता हूँ क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं सिखानी जो आपको गलत राइट दे। 12 की पावर जब 2 होता है तो कुछ बच्चे इसे 12 की पावर 2 बोलते हैं, लेकिन हम इस 12 की पावर 2 को क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड वे में आकर 12 स्क्वायर। जैसे यहाँ पर किसी में 10 की पावर 3 होता है तो कुछ बच्चे 10 की पावर 3 बोलते हैं, लेकिन वो 10 की पावर 3 नहीं होता, आप उसे क्या बोल लेंगे 10 क्यूब बोलते हैं। किसी नंबर की जब पावर 4 होती है तो उसे कुछ बच्चे 16 की पावर 4 बोलते हैं, लेकिन आपको 16 की पावर 4 नहीं बोलना है, आप क्या बोल लेंगे 16 क्वाड बोल लेंगे, क्योंकि जो 4 पावर होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक में आती है, यानी कि क्वाड पावर। अब जैसे यहाँ पर आपको 8 की पावर 3 दे रखा है तो इसका सिंपल मीनिंग समझते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में आकर 8 3 जा 24 लिखा और क्वेश्चन सोल्व, और आपके क्वेश्चन आंसर में जो मार्क्स आएंगे एग्जाम में वो आ जाते हैं आपके 0। उसके बाद आप बैठकर वहाँ क्या सोचते हैं, क्वेश्चन तो मैंने सोल्व किया था, पता नहीं मेरे 0 क्यों आ गए। 0 तो आएंगे ही भैया जब आप क्वेश्चन ही गलत करके आए हो। क्वेश्चन के मेथड को आपने समझा नहीं, 8 3 जा 24 किया, 24 लिखा, आंसर आ गया, लिख कर आ गए, टीचर ने वहाँ 0 नंबर दे दिए, सोच में आप पढ़ गए, ले गलत किस तरह हो गया। अब आपको यहाँ पर अपने मेथड को समझना है कैसे। जैसे आपको 8 की पावर 3 दे रखा है तो 8 की पावर 3 में आप क्या करेंगे, जो आपका नंबर है उस नंबर को लिखो। सबसे पहले तो इक्वल लगाओ और उस नंबर को लिखो। कितनी बार लिखना है उस नंबर को, जितनी बार आपकी पावर है। पावर यहाँ पर आपकी कितनी बार है, 3 बार है, तो आप यहाँ पर अपने वाले नंबर्स को 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पर पावर 2 होती तो मैं 2 बार लिखता, यहाँ पर पावर 3 है तो मैंने अपने नंबर को 3 बार लिखा है। 3 बार लिखने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आपको केवल इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 8 8 जा 64 इंटू 8, और 64 की जब आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आपका आंसर आता है। मुझे तो डायरेक्ट टेबल याद है, मैंने तो आपका करा दिया, लेकिन आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके अपने आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट और देख लेते हैं, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। 4th पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 60 क्यूब दे रखा है। तो सेम मेथड, कोई चेंज नहीं। 60 क्यूब का मीनिंग होगा आपका 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो इसमें आप कैसे करेंगे, जितने पहले नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 इंटू 60 करोगे तो 3600 मल्टीप्लाई 60। अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 216 और 000 आपका ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का। बताओ भाई, समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन हमने कैसे किए? अगर समझ में आ गए हैं तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको शो हो रहा है बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पार्ट सोल्व करने हैं वो फर्स्ट और थर्ड है, मतलब मैं आपको फर्स्ट और थर्ड करा रहा हूँ, सेकंड और फोर्थ आप करेंगे अपने आप। इसमें भी आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मीनिंग आपको पता ही है, उसे सॉल्व करके फाइनल आंसर लाना है। लेकिन जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो उसमें आपके सिंपल नंबर दे रखे थे, मतलब कोई फ्रैक्शन नहीं था, कोई डेसिमल नहीं था, बिल्कुल एक क्लियर सिंपल होल नंबर थे। आपने उनका क्यूब निकाला और आंसर दे दिया। लेकिन क्वेश्चन 2 में जो आपको नंबर्स दे रखे हैं वो आपको डेसिमल फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो डेसिमल पोर्शन में जब आपको नंबर मिलते हैं तो पैनिक मत होना, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना क्वेश्चन करो। मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट हम आराम से उसमें बाद
में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको पहला नंबर दे रखा है 1.2 क्यूब, तो सबसे पहले आपको इस नंबर के लिए क्या करना है, जो आपका नंबर है आप उसकी फॉर्मेशन तैयार करो। फॉर्मेशन तैयार करने का मतलब है उसकी एक डिटेल तैयार करो कि मल्टीप्लाई किस में किसकी कितनी बार करनी है। तो उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 1.2। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1.2 की पावर 3 है। 3 पावर का मीनिंग क्या होता है कि 1.2 आपको मल्टीप्लाई लगाकर 3 बार लिखना है। उसके बाद 1 मिनट के लिए आप इनकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो मल्टीप्लाई 1.2 की 1.2 में मत करना, 12 की मल्टीप्लाई 12 में करो। आप मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, जो आंसर आता है वो लिखो। मुझे पता है यहाँ 144 आना है, मैंने लिख लिया 144। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा फिर उसकी 12 में करो। 12 में मल्टीप्लाई करके मुझे पता है क्या आता है, 1728 आता है। आप अपनी कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लाई करना और मेरे आंसर्स के साथ अपना आंसर मैच करना और देखना कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो ठीक है या फिर नहीं। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, ये मत बिलीव करना कि सर ने किया है तो बिल्कुल क्वेश्चन ठीक ही किया होगा। मिस्टेक्स हर इंसान से हो सकती है, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत आने के बाद हम उस काम को करना छोड़ दें। हमें अपनी प्रैक्टिस, अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखना चाहिए। तो जो ये 1728 आया है, आप यहाँ पर 1728 लिखो। पहले तो 1728 लिखने के बाद आपका मेन वर्क क्या होना चाहिए, डेसिमल यूज़ करना। यहाँ पर कितने डिजिट में पॉइंट है, 1 में, यहाँ पर भी 1 में और यहाँ पर भी 1 में, 1 2 3, तो आपके 3 डिजिट के पॉइंट हो गए। राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए 3 डिजिट के बाद यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है, 1 2 3। तो 3 के बाद जब आप यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो बच्चों यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। और जो आंसर है आपका 1.728, ये आपका फाइनल आंसर है। बताओ समझ में आ गया कैसे किया हमने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन 2 का आपको थर्ड पार्ट भी करना है। मैं आपको सोल्व करा के दिखा रहा हूँ कैसे करना है, एक बार आप सब देख लो, उसके बाद फिर बाकी के पार्ट जो है आप अपने आप करना। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8। जब आपको ये तीनों नंबर्स यहाँ मल्टीप्लाई में दे दिए, अब आपका बेसिक क्या हुआ, यहाँ की तरह पहले आप अपने क्वेश्चंस की मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर नंबर 0.8 है तो आप 0.8 का केवल 8 ले लो, तो 8 की 8 में करोगे 64, 64 की 8 में करोगे, जो आंसर आएगा आपको वो लिखना है। मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे जो भी मल्टीप्लाई करके आता है। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका 512 आएगा, मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 करके जो आपका आंसर आना है वो कितना आएगा भाई, 512 आएगा। अब बात आती है पॉइंट लगाने की। यहाँ पर कितने डिजिट में पॉइंट है, 1 में, यहाँ पर भी 1 में और यहाँ पर भी 1 में, 1 2 3 आपके 3 डिजिट में पॉइंट हो गए। बिल्कुल उसी तरह से राइट से लेफ्ट चलते हुए 1 2 3 के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और आंसर। अगर आप 0.512 लिखोगे तो भी आंसर ठीक है, और अगर आप ये 0 लगा देते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये मत सोचना कि अगर हमारी 0 छूट गई या हम 0 लगाना भूल गए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, नहीं। अगर आपने केवल खाली 0.512 लिखा है, मतलब 0.512 लिखकर ही अपने आंसर को कंप्लीट किया है, तो वहाँ पर भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। और अगर आपने 0 लगा दिया है तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो समझ गए भाई आप सब कैसे करने हैं दोनों क्वेश्चन ये। अब उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 आप सबको शो हो रहा है बोर्ड पर। क्वेश्चन 3 में भी इवैल्यूएट ही है, ये भी आपको सॉल्व करना है। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 4/7 और इसका क्यूब फाइंड करना है। बात वही है, एक नंबर दे दिया, बार बार उसकी पावर 3 दे रहा है। 3 पावर देखने के बाद आप अपने क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, बार बार उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल रहे हो। यहाँ पर भी बिल्कुल आपको वही पैटर्न फॉलो करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फॉलो किया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। जब आपका नंबर यहाँ पर सिंपल था, मतलब केवल एक ही होल नंबर आ रहा था, जैसे 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, अदरवाइज जो भी आता है आपका, तो आप उसकी मल्टीप्लाई उसमें 3 बार करा रहे थे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। लेकिन जब आपको फ्रैक्शन दिया जाए तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, सिंगल नंबर होता है तो सिंगल की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, फ्रैक्शन नंबर होता है तो फ्रैक्शन की भी आपको 3 ही बार मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करोगे, 4/7 लिख लिया। उसके बाद कितनी बार लिखोगे 4/7 को, जितनी बार आपको अपने क्वेश्चन की पावर शो हो रही है। तो पावर कितनी बार शो हो रही है भाई आपको,
3 बार पावर शो हो रही है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 4/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 4/7। उसके बाद उनकी मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 तो आ गया एज ए न्यूमरेटर। उसके बाद नीचे 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ये आपका इसका आंसर आ गया। एक बार देख लो, 10 या फिर 15 सेकंड दे रहा हूँ आपको, एक बार आप सब अपना आंसर चेक कर लो, समझ लो किस तरह से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसके बाद फिर हम इसका 4th पार्ट करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इस एक्सरसाइज के व्यू से। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सबको। तो देखते हैं 4th पार्ट को। 4th पार्ट में आपसे क्यूब तो ज़रूर पूछा जा रहा है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी कंडीशन और ऐड हो गई कि वो नंबर आपका ना तो ये वाला होल नंबर है सिंपल नंबर, ना वो डेसिमल नंबर है, ना वो फ्रैक्शनल नंबर है, वो मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, जब आपको एक नंबर एज अ फ्रैक्शन मिक्स करके दिया जाए, साइड में एक नंबर लगा कर दिया जाए, तो वो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका फ्रैक्शन है आप उसे सॉल्व करोगे। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है आप सबसे आता है। 10 1 जा 10 और 3, 13/10 और इसकी पावर आएगी आपकी 3। पहले बताओ, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को किस तरह से मैंने सॉल्व किया। अब उसके बाद आपको इसकी डिटेल बनानी है। 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अगर आप इसे ऐसे लिखना चाहें 13/10 मल्टीप्लाई 13/10 मल्टीप्लाई 13/10, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपके ये नंबर्स दे रखे हैं मींस 13 का क्यूब, इनकी मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बतानी है। तो 13 की 13 में मल्टीप्लाई करो। आप सब कॉपी पेन साथ लेके बैठे हुए हो, मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ इसका आंसर क्या आता है। जो समझदार हैं, जिनको क्यूब रूट याद हैं, क्यूब और क्यूब रूट याद हैं, वो बता सकते हैं 13 और 13 की मल्टीप्लाई करके 169 आता है। और 169 की मल्टीप्लाई जब आप 13 में करोगे तो 2197 अपॉन 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट का फाइनल आंसर है, जो है 2197 अपॉन 1000। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 इसके जितने पार्ट अब आप लोगों के बच गए हैं, इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बता देना। आप सबको पता भी है किस तरह से मैंने मेथड यूज़ करके आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे जैसे आप प्रॉफिट ले रहे हैं वीडियो से, ऐसे आपके फ्रेंड भी देखकर इसको समझ सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।